आज के इस विशेष सत्र में पूज्य गुरु जी के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। ये पॉडकास्ट विशेष होगा। कुछ ऐसा मुझे उम्मीद है आपको गुरु जी के बारे में पता चलेगा। इनका पूरा जीवन ही इंस्पिरेशन है, लेकिन शायद और ज्यादा इंस्पिरेशन आपको इनके जीवन को जान के, योग को जान के मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आपको बैठना है और शांतिपूर्वक बैठना है। मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट मोड पे रख दें या स्विच ऑफ कर दें। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल दें। हरिओम। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें समय दिया है और आपने अलाउ किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और ये मेरा भी पहला पॉडकास्ट होगा। तो गलती से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ऐसी शख्सियत को जानने जा रहे हैं जिनका जीवन हमेशा एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन रहा है, जिन्होंने योग को केवल सिखाया नहीं है, योग को जिया है। उनकी सादगी और सिंप्लिसिटी बहुत प्रभावशाली है, जिन्होंने मुझ जैसे 20,000 शिक्षकों को मोटिवेट किया है शिक्षक बनने के लिए। योग विद्या गुरुकुल के संस्थापक पूजनीय आदरणीय डॉक्टर विश्वास मंडलिक, गुरुजी ने सन 1962 से योग की कक्षाएं लेना शुरू की और आज 2024 चल रहा है। हम में से मेजॉरिटी तो शायद पैदा ही नहीं हुए थे जब गुरुजी ने योग कक्षा लेना शुरू किया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो पॉडकास्ट है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है अगर हम योग में या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने जा रहा हूँ और पूजनीय गुरुजी मेरे समक्ष बैठे हैं। नहीं, आपने जो बोला है उसका पहला पॉडकास्ट जी, उसके बारे में एक चुटकुला याद आता है। शुरुआत करेंगे उससे। डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर है, पेशेंट बेड पे लेटा है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। तो पेशेंट देखता है बड़ा हार लगाया हुआ है दीवार पे। पूछता है हार काय को लगाया है ऑपरेशन थिएटर में? डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है। यदि सक्सेसफुल हो गया तो मेरे लिए, नहीं हो गया तो तेरे लिए। शुरू कीजिए। गुरुजी योग ना आजकल सब, मैं पहले योग पे आता हूँ क्योंकि सबको योग में इंटरेस्ट है। तो योग सबको लगता है आसन और प्राणायाम या फिर थोड़ा सा ध्यान, धारणा,
यही योग है। और एक आम इंसान जो योग से कनेक्टेड नहीं है उसको यही लगता है। तो गुरु जी इसके अलावा भी योग क्या है? आसन प्राणायाम या केवल थोड़ा सा ध्यान जो भी करते हैं वही है कि इसके अलावा भी और कुछ है? इस पर प्लीज आप मार्गदर्शन करें। नहीं, आसन प्राणायाम में तो योग के हिस्से है ही, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। पतंजलि का अष्टांग योग में आसन का एक अंग है, प्राणायाम का एक अंग है, ध्यान का है, वो तो योग है, लेकिन उतना ही योग नहीं है जी। आजकल योग लोग क्या समझते हैं, आसन प्राणायाम किया तो योग किया, तो बोलते हैं मैंने योग का प्रैक्टिस किया, मतलब क्या कि आसन और प्राणायाम किया, वो तो करना ही है। लेकिन योग उसके सिवा पूरे मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त एक शास्त्र है। आसन प्राणायाम से हम कह सकते हैं स्वास्थ्य का प्राप्त हो सकता है, स्वास्थ्य में वो तो ठीक है, लेकिन केवल शारीरिक स्वास्थ्य का मर्यादा नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक विकास भी है। और अंत में योग का अंतिम उद्देश्य तो छोड़ दीजिए, वो तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, समाधान चाहिए। तो उसको समाधान के लिए हम बहुत कुछ रास्ते ढूंढते हैं, खास करके पैसे कमाना, जिसके पास पैसे उसके पास भी सुख समाधान तो है। ये मिलने के लिए योग की साधना करनी है, मतलब उद्देश्य है। साधना करने में तो बहुत सारे योग के प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कई सारे आसन है, कई सारे प्राणायाम है, कई सारे ध्यान है, यमनियम भी बताया गया है, इसमें प्रार्थना भी ठीक होना चाहिए। और ऐसा योग का विचार किया तो भगवद गीता में भी योग बताया है, इसमें तो बहुत कुछ बताया है, आपने बहुत कुछ सुना होगा भगवद गीता जी। ये पूरा विचार करना है, योग का मतलब है कि पूरे जीवन को बदल देना है। इसलिए आजकल योगा लाइफस्टाइल कहा जाता है कि पूरे जीवन को परिवर्तन करना है, परिवर्तन करता है अपने मन में करना है, और मन में परिवर्तन हुआ तो शरीर में आक्षेप हो जाता है। तो पूरे मन के ऊपर ध्यान रखते हुए योग की साधना करनी है। इसलिए आसन प्राणायाम का भी जो प्रक्रिया है वो भी ठीक ढंग से करनी पड़ेगी, उसका एक्सरसाइज के तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए योग को एक जीवन पद्धति के तरफ मान्य करना चाहिए, उसके तरफ इसके हिसाब से अपना काम करना चाहिए, वो सब जगह बताया है। खास करके भगवद गीता, हम तो नहीं कहते भगवद गीता ये योग जीवन पद्धति का एक बुक है, तो इसके हिसाब से उसका अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो हमें इसका अनुभव करेंगे। जीवन में हमें जो कुछ चाहिए वह मिलेगा, जो कुछ भी चाहिए। हाँ, मतलब जो कुछ भी जो हमें चाहिए वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें ये पता ही नहीं हमें क्या चाहिए, हम लोग बोलते पैसा ही चाहिए। अच्छा, लोग सब लोग पैसा 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 कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो क्या करेंगे, उनको भी मिलता नहीं है। पर हमें चाहिए स्वस्थ शरीर तो चाहिए, स्वस्थ मन भी चाहिए, आगे चल के स्वस्थ आत्मा भी चाहिए। तो इस विचार को हमारे मन में रखना चाहिए, उसके अनुसार योग की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब मिलेगा आपको, इसलिए मिलेगा। योगाभ्यास करने का प्रमोशन मिलेगा ऐसी बात नहीं लेकिन प्रमोशन न मिलने का भी आनंद मिलेगा। जिसमें है उसमें खुश रहेंगे, ये कुछ ही चाहिए हर व्यक्ति को। गुरु जी आपने लाइफस्टाइल की बात की, योगिक लाइफस्टाइल, आजकल इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है और बहुत बड़े बड़े लोग भी आज योगिक लाइफस्टाइल की ओर आना चाहते हैं। गुरु जी मुझे मेरा अगला सवाल इसी पे ही था कि योगिक जीवन शैली, व्हाट इज योगिक लाइफस्टाइल? असल में हम जैसा जीवन बिताते हैं वैसा ही बिताना है, लेकिन मन में परिवर्तन करना है। और कुछ हेल्थ के जैसे स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वही करना है। तभी हम कर्म करते हैं, दिन भर तो करते रहते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, महिलाएं रसोई बनाती है। हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा ड्यूटी है, ये करना चाहिए, इसके से ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। मन में परिवर्तन किया तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। जिस प्रकार भगवान ने गीता में कर्मयोग बताया है कि कर्मयोग कैसे करना है, तो कर्म तो सब लोग करते हैं, करने के साथ है ही नहीं सकते, तो करना है तो इस प्रकार के करिए। तो पहला बात बताया कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां प्रयच्छ,
फल की अपेक्षा रखना नहीं, फल तो मिलने वाला है, ये अपेक्षा रखना नहीं। अपेक्षा न रहते हुए, अहंकार न रहते हुए आप कर्म करेंगे तो कर्म करने का आनंद मिलेगा, कर्म कौन सा भी हो। इसलिए हम इधर कर्म गृहामध्ये साफ करो, रूम साफ करो, टॉयलेट साफ करो, और इसमें क्या आनंद है? इसमें भी आनंद मिलता है जब आपका मन में परिवर्तन होता है। तो आपका मन में परिवर्तन करना ये योग जीवन पद्धति है। कर्म तो वही करने हैं जो सब लोग करते हैं, जो हम हमेशा भी करते हैं। इसलिए मन में परिवर्तन हो गया तो उससे आनंद मिलेगा, नहीं तो तकलीफ होगी, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, अच्छा लगता नहीं है। इसलिए मन में परिवर्तन करते हुए हर एक कर्म करो, ये योग। गुरु जी, फल की इच्छा तो रहती है ना कि मैं आज बच्चे को शिक्षा दे रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है उसकी शिक्षा अच्छे से और वो एक अच्छा आदमी बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने। आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पॉडकास्ट हो, गुरु जी से अच्छे पर्सन पहुंचूं, तो फल की इच्छा तो है ही गुरु जी। नहीं, फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अच्छा फल होने के लिए करना तो आवश्यक है जी, कि मुझे इसका परिणाम ये मिलेगा, इस प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बच्चा है, मेरा पढ़ाई करता है, तो बहुत अच्छा पढ़ाई किया तो क्या बोलता है कि मेरा पहला नंबर आना चाहिए, ये अपेक्षा हो। तो पहला नंबर आएगा नहीं आएगा वो कुछ बता ही नहीं सकता, लेकिन उसकी अपेक्षा है। अब नहीं आ गया तो नर्वस हो जाता है, एक मार्क देरी में हो गया तो नंबर चला जाता है, तो नर्वस होने की क्या जरूरत है। इसलिए अपेक्षा नहीं रखी, जो कुछ मिलेगा हम स्वीकार करें, करना पड़ता है तो नहीं। हर कर्म का फल तो मिलता है, जो मिलता है वो हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन हम अपेक्षा रखते हुए कुछ प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के हिसाब होता है या नहीं होता हमारे हाथ में नहीं है, खाली भी तकलीफ होती है। तो कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करो, अच्छा फल के लिए करो, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखिए। फल तो मिलने वाला है, अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा। यानी मैं बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो सक्सेसफुल बने, लेकिन नहीं बना तो मुझे दुखी नहीं होगा। हाँ, कभी हो सकता है जी, परिणाम हमें पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो जो परिणाम होगा हमें स्वीकार तो करना पड़ता है, कि हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। बट ये जो हुआ वो अच्छा है, ऐसा करना बस। मुझे अच्छा वाला जीवन में उतरता नहीं है। सुनने में तो अच्छा लगता है और लगता है कि जीवन में उतरे भी, लेकिन जीवन में उतरता नहीं है। आप कह रहे हैं मन का परिवर्तन होगा तो हम जीवन योगिक जीवन शैली में आएंगे, तो मन का परिवर्तन हो कैसे गुरु जी? उसके लिए क्या उसके लिए तो योग बोला है, सब योग की हर एक प्रक्रिया उसके लिए है, चाहे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, सब जो प्रक्रिया योग की है, ओंकार है, योग है, सब प्रक्रिया मन के परिवर्तन के लिए ही है। योगा मन प्रशमन उपाय, मन को परिवर्तन करने के लिए ही योग है। योगा चित्तवृत्ति वैसा ही बोला, शरीर का संबंध तो क्रिया में है, परिणाम तो मन के साथ है। इसलिए मन योग करने से सब साध्य हो ही जाता है। अब कौन सा भी योग करो, ठीक ढंग से करो, मतलब तो साध्य हो जाएगा। उसके लिए अलग प्रक्रिया ऐसी बात नहीं है। तो गुरु जी आप कह रहे हैं कि ये आसन प्राणायाम रेगुलर करके, सही ट्रेडिशनल वे में शास्त्रों तरीके से करके हम अपनी जीवन शैली को, वो जीवन शैली अपने आप चेंज हो जाएगी, हो जाती है। हमने देखा, अनुभव किया है, 60-65 साल हम सिखा रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन हो गए हैं। कई लोग इधर आते हैं 8 दिन का कोर्स करके, वो भी बोलते हैं कि हमारे में कुछ परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन उस मन में होता है, जीवन तो जैसा चलता है वैसा ही चालू है, वो तो बदलता नहीं है। परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद को एडजस्ट कर लेंगे परिस्थिति को, तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें सबसे समाधान आनंद मिल जाएगा। वही अपेक्षा है। जी गुरु जी। गुरु जी, पतंजलि ने यम नियम पहले वर्णन किया है, आसन प्राणायाम बाद में। वो कह रहे हैं पहले सोशल डिसिप्लिन, फिर सेल्फ डिसिप्लिन, देन आसन, देन प्राणायाम। तो आप बता रहे हैं कि आप आसन प्राणायाम करें तो सोशल डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, तो इसको कैसे मैच करेंगे? ये क्या है, वो जो क्रम बताया है वो क्रम से करना ऐसी बात नहीं है। ओके, तो अष्टांग बोला है, वो 8 अंग बोले हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो असल में सभी अंगों का अभ्यास एक साथ करना है। ओके, जब आप थोड़ा आसन करेंगे तो थोड़ा यम भी करो, प्राणायाम भी करो, सब करो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और शुरुआत करो। शुरुआत में हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, यम नियम पालन नहीं कर पाएंगे, आसन नहीं कर पाएंगे, प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ जमता है कर सकते हैं वो करो।
ठीक ढंग से करो, धीरे धीरे अब सब आपको समझ कर सब आएगा, आप सब कर पाएंगे। देखो हम आसन प्राणायाम के बारे में लेते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अरे योग करना है तो मांसाहार तो नहीं करना चाहिए ना। हमारे विद्यार्थी थे, मांसाहार करते थे, वो मुझे बड़ा सा है, मुझे बोले मैं मांसाहार करता हूँ लेकिन मेरे को योग सीखना है, मैं मांसाहार छोड़ नहीं सकता, तो दोनों कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं करूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, योग करो, मांसाहार करना तो करते ना। तो आए, उनको योग भी अच्छा लगा, तो 1 साल भर योग किया। तो बाद में मुझे वही मुझे बताने लगे कि ये आजकल मेरे को मांसाहार खाने की इच्छा नहीं होती जी। तो मैंने उनको कहा नहीं कि मांसाहार नहीं खाओ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं भी नॉनवेज खाता था, योग करके शुरू किया। आप अच्छे करो, हम किसको बोलते नहीं छोड़ो करके जी। अब कुछ बुरा काम भी करते हो रहे तो करो, हम बोलते, लेकिन योग करो। तो योग करने से आपका सब बदल जाएंगे लोग। इसके लिए कुछ पाठ लेक्चर देना नहीं पड़ता, कुछ अलग आसन सिखाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, लेकिन ये ठीक ढंग से करो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक ढंग से क्या है, तो आसन प्राणायाम करेंगे तो ये नियम आपसे आप पालन करेगा। अरे एक बात बताना अच्छा नहीं लगे, बता सकता हूँ जी। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग आते हैं योग करने, तो रिश्वत तो लेते ही हैं। तो योगासन करने के बाद बोलते हैं कि आगे हम रिश्वत लेने की इच्छा नहीं होती लोगों को। हमें ये कहना पड़ता है कि आप रिश्वत लेना बंद करना है तो योग करो, नहीं तो नहीं हो, ऐसे बताना पड़ता है। तो ये अवश्य बदल होता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात है, यम नियम का पालन करेंगे तो आसन प्राणायाम अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि यम नियम का पालन करेंगे तो अपना मन फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो शरीर भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो आसन भी अच्छे करते हैं। यम नियम पालन नहीं करते होंगे तो आसन ठीक नहीं कर पाएंगे, ये भी हमारा अनुभव है। शरीर आकड़ जाता है, मन आकड़ जाता है, शरीर भी आकड़ जाता है, तो आसन ठीक नहीं कर पाते। तो आपका कहने का मतलब गुरु जी कि आठों अंग पतंजलि के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? नहीं, पर्याय एक दूसरे डिपेंडेंट है। ओके, कोरिलेटेड। और पतंजलि क्या बोला, अंग बोला है, अंग का मतलब है ऑर्गन। तो अंग है तो अपने शरीर के अंग है, तो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है जी। केवल दिल निकाल के बाहर आना कुछ फायदा नहीं जी। तो शरीर के सब अंग एक साथ काम करते हैं, इसलिए हमारा शरीर काम करता है। उसी पर पूरे अंग है योग के, सब एक साथ करना है तो एक साथ काम हो जाएगा। मुझे आपको ये कैसे इंस्पिरेशन मिला कि इस प्रकार से योग किया जाए, और कैसे आप योग में आए? नहीं, योग में आने का भी योग ही है इसको, क्योंकि ऐसी कुछ परंपरा भी नहीं थी। ये तो कॉलेज में जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मई महीने में छुट्टी होती थी हम कॉलेज में, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हम करते थे। तो एक बार देखा इधर बोर्ड लगा था योगासन प्राणायाम वाले का, तो चलो देखो क्या करते, तो ज्वाइन कर लिया। तो आसन भी अच्छे करते थे, तो संस्था के लोगों ने मुझे पकड़ लिया आगे काम करने के लिए, तो शुरू हो गया। तो अक्षर बढ़ते गए, कुछ प्लानिंग भी नहीं था इतना बढ़ने का, अक्षर पे काम बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, उसे कारोबार बन गया जी। तो अक्षर हो गया सर, खास इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं है, योग करने का करने से ही इंस्पिरेशन मिल गया, ऐसा हो सकता है। अच्छा, और गुरु जी कभी की बात है जब वो बता रहे हैं कि 1962 की? और तभी से ही आपने क्लास लेने में शुरू की? हाँ, 62 में मैं सीख लिया, 63 से सिखाना शुरू कर दिया। ओके, वो टाइम टीचर ट्रेनिंग कोर्स में कुछ नहीं था। हाँ, हमारे शिक्षक थे, उनको देखते हुए मुझे साथ करना है, वैसे सिखा दिया। फिर बाद में सब कोर्सेज डेवलप बाद में किया है, पहले कोर्स में नहीं कैसे। तो कितने लोग थे जब गुरु जी आपने शुरू किया था क्लास? अरे हमारी संस्था की तो पूरे साल में एक क्लास चलता था। साल में एक क्लास? एक महीने में। अच्छा, क्लास ही नहीं, बाकी साल में कुछ काम नहीं था। ओके, एक ही क्लास में महीने में डेढ़ महीने का क्लास था, होने के बाद बाकी क्लास में कुछ नहीं, एडवांस क्लास में कुछ नहीं। तो कितने लोग आए थे गुरु जी पहली क्लास में? वो आते थे पहले क्लास में 30-40 होते थे, अंत तक 15-20 रहते थे। आज भी ऐसा ही है, इसलिए वो 1.5 महीने का 1 महीने में कर दिया तभी रहते लोग जी। गुरु जी हमने देखा
आपको पहला पंत प्रधान पुरस्कार मिला। यू आर द फर्स्ट इंडिविजुअल टू रिसीव प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर योगा। और मोदी जी की टीम थी, जैसे मुझे नॉलेज है, उस टीम ने एक रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें किसको देना है ये पुरस्कार। और आप पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको ये पुरस्कार मिला। मैंने देखा गुरुजी कई सारी संस्थाएं हैं जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं और बहुत सारे ऐसे योग गुरु हैं या और स्पिरिचुअल गुरु हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। आप ज्यादा सोशल मीडिया में आते नहीं हैं। ऐसा क्या हुआ गुरुजी के मोदी जी की टीम को, पीएमओ की टीम को लगा कि नहीं, डॉक्टर विश्वास मंडलिक जी को ये प्राइम मिनिस्टर अवार्ड देना चाहिए? ऐसा क्या कार्य है जो उनको इतना अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, योग प्रचार का कार्य तो है, लेकिन उस कार्य का सिस्टम जो है ना वो शायद उनको पसंद आया होगा। सिस्टम क्या है कि हम लोग खाली मैं योग सिखाते हैं यहाँ, बड़े बड़े शिविर लेते हुए, तो इंडिविजुअल हो गया। तो हमने क्या कि पहला क्लास तो मैंने लिया, फिर दूसरे तीसरे क्लास के लिए हमने दूसरे शिक्षक बनाए। तो शिक्षक बनाने का जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ी मात्रा में योग बोलते उर्दू में चलता है। भारत में आज तक तो देखो 23,000 शिक्षक हो गए भारत में, भारत के बाहर भी है। और शिक्षक के शिक्षक हो तो सिस्टम है अपनाया कि शिक्षक को सिखाने के लिए भी दूसरी टीओटी बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर। टीओटी और टीओटी का टीओटी होता है। ये पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम में प्रेजेंट क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम से हम कर रहे हैं। जो तो हो रहा है शिक्षक हो गए 23,000, ये अध्यापक है, अध्यापक भी हमारे पास क्या रहता है, उनके आपस अध्यापक है, वो भी है, ये सब सिस्टम है। तो शायद ये सिस्टम को अच्छा लगा होगा। ये प्रचार तो सभी जब सब लोग करते हैं, लेकिन ये सिस्टम से प्रचार ज़्यादा अच्छा होता है, ये उनको उन्हें मानना होगा शायद। और दूसरी बात है कि योग का जो एप्लीकेशन है अलग अलग, केवल योग सिखाना है, आसन प्राणायाम सिखाना है, इतना तो मेरे लिए प्रचार नहीं। योग का थेरेपी है, थेरेपी का भी बहुत हर एक डिसीज के लिए थेरेपी है, बहुत सिखाया नहीं। गर्भवती महिला के लिए अलग का सेक्शन है, बच्चों के लिए अलग का है, प्रौढ़ लोगों के अलग का है, बुढ़े लोगों के अलग का है, ऐसा अलग अलग कोर्सेज भी है अपने पास। बहुत सारे वैरायटी है, सब इधर बताया भी नहीं कितनी वैरायटी है, ऐसा हमने लिखा था उसमें, इतनी सब वैरायटी है। देयर इज एप्लीकेशन ऑफ योग। केवल योग सीखना, स्वास्थ्य मिलाना, वो तो एक बात है खाली, लेकिन दूसरों के जो प्रॉब्लम होते हैं जिंदगी में वो सॉल्व करने के लिए योग क्या कर सकते हैं, ये योग का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। वो अलग ढंग से होता है, तो हमने सब किया है, और ये सब करने का सब कार्यकर्ताओं के साथ किया है, वो भी हमने बताया। ये अकेले का काम नहीं है। तो असल में ये जो राजकृष्ण के संस्था का मिलना चाहिए था जी, ऐसे किया हमने, तो हमको मिल गया। गुरुजी आप बता रहे हैं कि शिक्षक है, यानी टीचर हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। और कई सारी पुस्तकें भी आपने गुरुजी लिखी हैं, तो कुछ ऐसी पुस्तकें आप सजेस्ट करना चाहेंगे एक आम आदमी के लिए जो योग में आगे बढ़ना चाहता है? आपकी लिखी हुई कोई पुस्तक जो शुरुआत जहाँ से वो करना चाहे? पुस्तकें तो बहुत कुछ है, 60-65 पुस्तकें हैं योग और नेचुरोपैथी के लिए जी, ट्रांसलेट भी हुई है। लेकिन आम आदमी जिसको योग कुछ पता नहीं है उसके लिए जो है, तो एक योग बिंदु करके है, वो तो 1 घंटे में योग सिखाते हैं। योग बिंदु जी, बिंदु का मतलब ड्रॉप। हाँ, वो कोई भी आदमी किताब पढ़ के भी कर सकता है, 1 घंटे का क्लास में सीख सकता है, और हमेशा के लिए कर सकता है, उसका फायदा होगा। उसके बाद दूसरा जो है योग संजीवन का किताब है, वो बहुत फेमस भी है, उसका इस्तेमाल बहुत सुना है, और वो तो हर व्यक्ति कर सकता है। ये 80-90 साल की उम्र का आदमी भी कर सकता है, और जवान भी कर सकता है, और पेशेंट भी कर सकते हैं। खास करके हमारे पूरे केंद्र में सभी पेशेंट को योग संजीवन का पहला कोर्स सिखाते हैं, बाद में दूसरा सिखाते हैं। तो ये किताब अच्छी है सबसे, तो ये तो कोई भी जगह पढ़ सकता है। और हमारे क्लास तो बहुत चलते हैं, संजीवन के क्लास मैक्सिमम चले, प्रवेश वगैरह तो अलग बात है, लेकिन संजीवन तो सबके लिए बहुत अच्छा था। जी। और गुरुजी आपके लिखे हुए पुस्तकों के अलावा
कोई पुस्तक आप हमें स्पिरिचुअल राह में अगर आगे बढ़ना है, योग में आगे बढ़ना है, तो कोई पुस्तक आप सजेस्ट करेंगे जहाँ से हम शुरुआत करें? या मतलब आम आदमी, हम माने मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं, आसन प्राणायाम के लिए इतना आसन किताब तो किसका नहीं है, सब थोड़े डिफिकल्ट आसन सब। या लाइफस्टाइल पे कोई लाइफ तो भगवत गीता तो हर एक चैप्टर में योग शास्त्र ऐसा बोला ही है, तो योग शास्त्र का किताब ही है। उस दृष्टि से भगवत गीता को देखना चाहिए। असल में भगवत गीता सिर्फ भगवान ने अर्जुन से बताई है सब कुछ, लेकिन अर्जुन को भूल जाइए, भगवान ने हमारे लिए बोला, ऐसा हम सोच के उसका अभ्यास करना चाहिए। तो फिर हमें मालूम जब पड़ेगा हमें जिंदगी में कैसा जीना है। तो योगा स्टाइल तो उसने दिया है सबसे, उसके हिसाब से हमारा जिंदगी जीना चाहिए, इसलिए वो सबसे अच्छा है। तो वो संस्कृत में है, लेकिन उसका विवेचन मिलता है हर एक भाषा में मिलता है। कोई राइटर जो आप सजेस्ट करेंगे, किसकी लिखी हुई आप सजेस्ट करेंगे? जैसे गीता प्रेस जो है, उन्होंने बहुत सारी किताबें पब्लिश की है, बहुत सारी लैंग्वेज में भी है जी, और अर्थ के साथ भी है जी। तो गीता प्रेस का लिस्ट बताइए, आपको बहुत दुकान में अच्छा मिलता है जी। सबसे अच्छा तो वही है, आइडिया है, काफी स्टैंडर्ड है, ऑथेंटिक। ओके गुरु जी, आपने योग सीखा, जैसे हम योग सीखते हैं, आपको सिखाने की इंस्पिरेशन कैसे मिली कि योग सिखाया जाए? पहला क्लास मैंने किया योग का, फिर विद्यार्थी तब तो मेरी उम्र 17-18 साल की थी, तो आसन भी अच्छा करता था। तो क्या बोले, अगले वर्ग के लिए हमारे जो टीचर थे पहले, वो जरा प्रौढ़ थे, मतलब 50-55 साल के, तो खुद आसन नहीं करते थे जी। उन्होंने मुझे बुलाया दूसरे कोर्स के लिए, तुम आसन बताओ सर शिक्षक करके जी। मुझे अच्छा लगा सर शिक्षक विद्यार्थी तो आसन मैं करके बताता था, वो सिखाते थे जी। तो उसमें समझ गया सर शिक्षक बन गया, तो शिक्षक बनने में क्या समझ, शिक्षक बन गया तो दूसरे को बनाया। तो वो ऐसे प्राउड फीलिंग के कारण हुआ कि लगा कि नहीं जीवन बदल रहा है, इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम विचार भी नहीं था मन में, ये खाली सर शिक्षक में हमारा ग्रेड बढ़ गया ना, तो अच्छा लगा ना जी। सबके सामने आसन करके बता रहा है तो अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा है, तो सिखाना तो उससे भी अच्छा है जी। इसलिए शुरू कर दिया, लोगों को अच्छा लगने लगा तो बढ़ते ही गए और बढ़ गया, इतने लोग बढ़ गए। तो आप कह रहे हैं कि उसका मेन रीजन है कि शास्त्र शुद्ध योग है, ट्रेडिशनल वे ऑफ योगा है, इसलिए लोग बढ़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एक आम आदमी है वो टीवी पे देख के या फिर ऐसे बगैर योग शिक्षक के योग न सीखे, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। योग शास्त्र ने भी बताया, ठीक ढंग से योग नहीं किया तो फायदा नहीं होता। तो प्राणायाम के बातें होते सबके लिए वही है, प्राणायाम है ना सर्व समुद्र है, युक्ताभ्यास है। प्राणायाम का युक्त अभ्यास किया तो सर्व रोग निकल जाते हैं, और प्राणायाम का गलत अभ्यास किया तो सब रोग निर्माण होते हैं। ये सब योग शास्त्र के लिए है, ठीक ढंग से अभ्यास किया तो सब रोग निकल जाएंगे, सब फायदे मिलेंगे। गलत किया तो नुकसान होगा, मतलब गलत किया तो नुकसान होगा, ये भी पता है, और ये होता है क्योंकि अलग अलग क्लास चलते हैं, अलग अलग संस्था के तो काम करते बिगड़ जाती है तबीयत। हमारे केंद्र में आते इस केंद्र में योगाभ्यास सीखा, यहाँ पर तकलीफ होगी। अभी फॉरेन में तो योगा इंजरी करके एक सब्जेक्ट है, योगा इंजरी। ओके। योग करने से जो इंजरी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओके। मतलब गलत ढंग से करते तो इंजरी होने लगी है, तो उस पर चर्चा करना पड़ती है, ट्रीटमेंट क्या करना देखना पड़ता है। हमारे लिए इंजरी का सवाल ही नहीं है। इतने सालों में से 7-8 लाख से ज्यादा लोगों को योग सिखाया, किसी को भी इंजरी नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए एक व्यक्ति ने योग क्लास करने से उसकी तबीयत बिगड़ गई, सबके सुधर ही जाती है। तो इसलिए शास्त्र के ग्रंथ है, ग्रंथ देखते हुए उसका अनुभव करना है, उसमें क्या बात है, कठिन तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना कुछ डालते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट, और पब्लिक के लिए करते हैं, पब्लिसिटी के लिए करते हैं। प्रदेश में तो हॉट योगा, कोल्ड योगा तो बहुत चल रहा है, एक बियर योगा भी चलता है। वो जो क्लास में एंट्री करते हैं तो बियर की बोतल मिलती है आपको, तो बहुत कुछ रखे होते हैं, आप सिलेक्ट करना जो बियर चाहिए। एक आसन करना, 2 घूंट बियर पीना। बियर की बोतल खत्म हो गई तो क्लास खत्म कर देना।
किसी को भी योग जरूर देते हैं, ये गलत है सर। इससे फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही होता है। इसलिए जो बताया गया है वही ठीक है, क्योंकि वो सालों साल से चलते आ रहा है। तो पता चले 2,500 पहले बताया, 2,500 पहले से अभी तक वही चलते आ रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए वो अच्छा चल रहा है। गलत होगा तो कभी भी मिट जाता है। इसीलिए जो ग्रंथ में बताया वही ट्रेडिशनल योग, परंपरागत योग ऐसा बोल सकते हैं, उसी तरफ से होना चाहिए। गुरु जी, आसन्स का आजकल बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को। तो हर कोई एडवांस करना चाहता है। तो गुरु जी, एडवांस ये है कि मैं अपने सिर के बल खड़ा हो गया, वो एडवांस है, या शास्त्रों के हिसाब से एडवांस क्या है? मुझे पता चला कि हमारे योग विद्या गुरुकुल में एडवांस आसन में पल्स मीटर लगाया जाता है और चेक किया जाता है कि पल्स रेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि क्या है एग्जैक्टली? एक पल्स रेट कम है तो 2 गुण मार्क मिलते हैं उसको। 2 मार्क्स, एक पल्स रेट कम हो गया 2 मार्क है ड्यूरिंग द आसन। ड्यूरिंग द आसन, आसन पोजीशन में जी। मतलब क्या है कि एक्सरसाइज नहीं, आसन इज नॉट एक्सरसाइज, इट इज नॉट एक्सरसाइज, इट इज रिलैक्सेशन। एग्जैक्टली अपोजिट है। तो रिलैक्सेशन सीखना चाहिए, तो वो हम सिखाते थे, धीरे धीरे सिखाते हर एक क्लास में। लेकिन रिलैक्सेशन से उसका फायदा होने वाला है। स्ट्रेचिंग हो गया तो फायदा नहीं होगा, स्ट्रेचिंग तो एक्सरसाइज है। तो आसन इसके हिसाब से किया तो एक्सरसाइज हो जाएगा, आसन का फायदा नहीं मिलेगा, तो मन से कुछ संबंध नहीं होगा, अरे असर तो नहीं हो जाएगा। एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए है, लेकिन जब हम शास्त्र से आसन करते हैं तो उसका असर हमारे मन पे भी आता है। शरीर पे भी आता है, मन पे भी आता है, शरीर और मन दोनों पे आता है। पर एक वाक्य हो सकता है, योग जब प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन, तुम्हारा पूरा शरीर नॉर्मल होता है, नॉर्मल शरीर एकदम अच्छा होता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर मन एकदम अच्छा ही होता है, इधर विकार नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल लाने के लिए सब योग का उपयोग होता है। अभी देखो वजन बढ़ गया है तो योग से कम होता है, कम हो गया तो बढ़ जाता है, उसी अभ्यास से। ये तो प्रयोग अभी भी हम करते हैं कि क्लास में आते कुछ लोग फैट होते हैं, जरा उनका वजन ज्यादा होता है, कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, उनका कम होता है, और कुछ लोग नॉर्मल होते हैं। वही अभ्यास करने से जिनका ज्यादा है उनका कम होता है, जिनका कम है उनका बढ़ता है, जिनका नॉर्मल है उनका नॉर्मल रहता है। एक ही अभ्यास करने से ये योग का असर है। तो ये शरीर पे होता है, मन का भी होता है। मतलब एक आसन मैंने किया, मेरा वजन उससे कम हुआ, एक का नॉर्मल वजन है तो उसका ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, किसी का कम है तो उसी का उसी आसन से बढ़ गया। अगर हम उससे शास्त्र से वे में करते हैं, आसन बोलेंगे हम जी, ग्रुप ऑफ आसन, ओके, होता है ऐसा। बट वो ट्रेडिशनल वे में जब हम अपने हर एक योग क्लास में एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। हर एक क्लास में कोई ओबेसिटी होती है, कोई दुबला पतला होता है, लेकिन देखो तुम इधर तो हमेशा देखते हैं। अभी इधर तो महीना हो गया तो आहार भी सेम होता है, इधर तो सबका डाइट इज सेम, एक्सरसाइज योगाभ्यास इज सेम, बट डिफरेंस लाइक दैट। ओबेसिटी वाले का कम होता है, दुबले पतले वाले का बढ़ जाता है। तो ये केवल वजन पे है गुरुजी की हर सिस्टम से? हर सिस्टम होता है, वजन तो आप देख सकते हैं, हर सिस्टम देख नहीं सकते, लेकिन होता है हर सिस्टम। हर सिस्टम नॉर्मलाइज होता है योग से। और जब ऑर्डिनरी वगैरह स्मार्ट हो जाते हैं, ओवर स्मार्ट है तो कम हो जाता है। यहाँ पे गुरुकुल में हैं इतने सारे फॉरेनर्स, कैसे आए गुरुजी? गुरुकुल से कैसे जुड़े हो, और कौन से कोर्सेज वो यहाँ पे क्यों आते हैं? और सीखने के लिए आते हैं कि सिखाने के लिए कोर्सेज भी वो करते हैं? फॉरेनर का विषय जो हमारे गंधार जी का स्पेशलिटी है, वो उन्होंने वेबसाइट निकाला था, वेबसाइट पे लोग आने लगे थे। लेकिन क्या है, आएंगे लेकिन वो सीखने चाहिए ठीक ढंग से, तो इधर सिस्टम है सिखाने का, उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं कि अलग अलग संस्थाओं में से योग टीचर बनते हैं। कोई व्यक्ति को खास खासियत होती है, यही संस्था में शिक्षक बनता है, उस संस्था में शिक्षक बनता है, सब शिक्षक बनते हैं, सब कोर्स करके आते हैं। पूछते भाई इतना कोर्स के इधर क्यों आए? हमको मालूम है सबसे इधर ही अच्छे सिखाते हैं। तो अनुभव भी उनका है कि अपना सिस्टम इतना अच्छा है सिखाने का, तो सबको अच्छा लगता है, इसीलिए फॉरेन से लोग इधर आते हैं। उनका प्लेन का रेंट कितना होता है, कुछ व्यवसाय धंधा तो बंद करके आते हैं, 1 महीना इधर रहते हैं और सब सीख के जाते हैं, तो बोलते हैं बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, शिक्षक तो बनने वाले हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो स्वास्थ्य के लिए आते हैं, उनको शिक्षक ही बनना है, उधर प्रयोग निकालना है, पैसे भी कमाते हैं।
बहुत सारे शिक्षक ऐसे जो योग के सारे जीवन देते हैं, योग की धंधा करने की आवश्यकता नहीं, इतना नहीं हो सकता है। फॉरेन में बहुत फॉरेन में बहुत है जी। और कितने फॉरेनर्स गुरुजी अंदाजे आ गए हैं यहाँ पे अब तक सीखने शिक्षक बनने के लिए? 6,000 शिक्षक हो गए, 6,000 फॉरेनर्स। खाली टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, इसके एडवांस कोर्स के आगे फिर भी आते हैं, एडवांस कोर्स के लिए आते हैं, अलग अलग कोर्सेस है उनके। एक योगा निद्रा का कोर्स है, एक एडवांस योगा का कोर्स है, थेरेपी ट्रेनिंग का कोर्स है, किड्स ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए कैसे सिखाना वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स उसके लिए भी आते हैं। पोस्ट नेटल कोर्स है उसके लिए भी आते हैं। बहुत सारे कोर्सेस सब सीखने, वो बाकी सारे कोर्स दूसरी जगह चलते नहीं है, इधर संस्था में खास करके टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलते हैं। ये हमारे कोर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। योग निद्रा अभी आजकल काफी सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, लेकिन उसकी सही पद्धति या फिर उसकी और उसको पहुंचाने का तरीका और उसके फायदे क्या हैं गुरुजी योग निद्रा? ये पॉपुलैरिटी ये तब हुई जब मुझे याद है गुरुजी, मैं आपको तो पता ही होगा कि आदरणीय मोदी जी ने कोरोना के टाइम पे हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, उनकी योग निद्रा का ऑडियो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया, यूट्यूब का लिंक, और उसके बाद बहुत योग निद्रा पॉपुलर हुई गुरुजी। पर आप तो सालों से योग निद्रा के कोर्सेज लेते हैं और आप योग निद्रा दे रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है गुरुजी योग निद्रा? योग निद्रा की निर्मित निरंजनानंद जी की गुरु, वो हमारे भी गुरु है, सत्यानंद सरस्वती जी, उनके चित्र याद है, तो उन्होंने उसकी डेवलपमेंट किया है सर, रोज लगभग 60 साल पहले किया है। 60 साल 60 इयर्स। तो उससे पहले योग निद्रा नहीं था? मतलब योग निद्रा का पहला निरंजनानंद सरस्वती जब 4 साल के थे उनके वो जी, तो तभी से उन्होंने किया है, उन्हें सब सिस्टम दिया है, उनका किताब है योग निद्रा का, सब सिस्टम दिया है, उसका पूरा हमने अभ्यास किया, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया, इसका एप्लीकेशन अलग अलग ढंग से किया, जो स्वामी जी ने दिया नहीं वो भी एप्लीकेशन हमने। योग निद्रा का खास परिणाम रिलैक्सेशन तो है ही, सब लोग तो रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, हम इसका विचार करते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बदलाव हम कर सकते हैं योग निद्रा के साथ, तो इसके हिसाब से अलग अलग योग निद्राएं बनाएंगे, 40-50 प्रकार की योग निद्राएं, हर एक मरीज के लिए अलग योग निद्रा है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए योग निद्रा है, डिप्रेशन के लिए, सोने के लिए है, तो बहुत सारी है। ये सब एप्लीकेशन हम करेंगे, ये एप्लीकेशन दूसरे किसी ने किया नहीं। बाकी लोग योग निद्रा का रिलैक्सेशन करते हैं, बस इतना ठीक है, उसका एक अक्सर अच्छा मिलता है जी। ये तो ऑन डिमांड योग निद्रा है हमारे, कुछ प्रॉब्लम लोग बोलते हैं उसके हिसाब से बना के देते हैं। मतलब मुझे डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए आप योग निद्रा ले सकते हैं, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट डिसीज के लिए, अस्थमा के लिए, सबके लिए योग निद्रा। और आप गुरुजी साइंस, मैंने देखा है साइंस और योग को साथ लेके चलते हैं, और तो योग निद्रा जो आप बता रहे हैं कि वो साइंटिफिकली करेक्ट है? साइंटिफिकली साइंस टेस्ट कर सकता है उसको, साइंटिफिकली करेक्ट है, साइंस में योग निद्रा है नहीं जी, खाली हम क्या करेंगे योग निद्रा का असर साइंटिफिकली देख सकते हैं। हाँ, तो वो क्या ईईजी में असर होता है, ब्रेन वेव्स आते हैं जी, तो उसमें कुछ फर्क लगता है, योग निद्रा करने से अल्फा स्टिमुलेटिंग वेव्स आते हैं, रिलैक्सेशन मेंटली अच्छा है, लेकिन बहुत सारे परिणाम जो मन के ऊपर होते हैं वो साइंस में नहीं दे सकते जी, साइंस को कुछ पता नहीं। बट मन के रिलैक्सेशन से तो ऑफ कोर्स डायबिटीज भी कम हो सकता है, फिर हाइपरटेंशन भी कम हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण तो ये सब हो रहा है। पर नहीं, उसके लिए और एक प्रॉब्लम है, योग निद्रा का सॉल्यूशन उसमें है ना, मन में विचार कुछ रहते हैं पेशेंट के, थोड़ा सा उदाहरण होता है, डायबिटीज का उदाहरण ले सकते हैं जी, डायबिटीज का पेशेंट जब वो गोली खाता है वो ठीक नहीं होता, डॉक्टर को बोलते कि तुमको जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, दूसरे डॉक्टर के पास वही बोलता है, आयुर्वेद के पास वो भी सब बोलते हैं, तो उसके मन में बैठ जाता है कि मेरा डायबिटीज क्योर होने वाला नहीं जी, तो योगा करेगा भी नहीं क्योर होता है, योगा क्योर नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसको मन में मॉडिफाई करते हैं कि मेरा डायबिटीज योगा से कम होगा, ये थॉट है उसके मन में इम्प्लांट कर देते हैं योग निद्रा जो सबकॉन्शियस माइंड की बात है, सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट इम्प्लांट करते हैं उसमें, पहला थॉट बदल जाता है, तो उसके मन में आता है हाँ योगा से मेरा डायबिटीज क्यों होगा, मन में होगा तो शरीर में होता है। ओके, अब उसके साथ योगा तो देते हैं, योग तो देते ही हैं, तो योग निद्रा के साथ साथ हम योग भी देते हैं और फिर ये परिणाम मिलके आता है, लेकिन योग निद्रा नहीं होगी तो योगा से भी कुछ परिणाम नहीं आता, योगा करने से भी नहीं परिणाम आता। ओके, क्योंकि उसके मन में बैठा है मेरा डायबिटीज ठीक होने वाला नहीं है किसी से भी, तो उससे भी नहीं होगा, मतलब जो रिजिड हो गए हैं उनके लिए खास विशेष
हम ये उधर का परिणाम उधर ही होता है। ओके, बहुत बढ़िया है गुरु जी। ये तो ये वजन कमी करने का यही प्रॉब्लम है। किसी के मन में होता है मेरा वजन किसी से भी कम नहीं होने वाला, योग से नहीं कम होता, लेकिन योगाभ्यास किया तो फिर योग से कम हो जाता। अच्छा, और मुझे पता चला आपने व्यवसाय भी किया, बिजनेस किया। बिजनेस फैमिली से आज आपकी धर्मपत्नी हमारी आदरणीय पूर्णिमा ताई योग से जुड़ी हैं। गांधार जी, आपकी बहू कैट जी, मैं देखता हूँ छोटे बच्चे हैं गांधार जी के, वो भी योग की जीवन जी रहे हैं, योगिक जीवन शैली में है। तो गुरु जी, ये बिजनेस फैमिली से योगिक फैमिली ये कैसे हुआ, और आपको वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसमें काम आई योग के प्रचार प्रसार में और आगे बढ़ने में, कि उसका कोई इससे कोई कनेक्शन नहीं है? ये दो सवाल भी ठीक है एकदम। इंजीनियरिंग में क्या है, कुछ सिस्टम सिखाई जाती है, वो सिस्टम का इस्तेमाल हम किधर भी कर सकते हैं जी। तो इसलिए योग का कार्य भी किसी सिस्टम से हुआ है, तो इसीलिए वो अच्छा हुआ है। हमारा ये भी अनुभव है, जो इंजीनियर है वो योग का कार्य भी बहुत अच्छा करते हैं, और भी कुछ कार्य करता है। अच्छा जो इंजीनियर है, अभी यहाँ पार्वती जी बैठे हैं जी, एक गोटी जी है हमारे, नाना नानावे जी है, जो इंजीनियर का सिखाए थे काम, प्रवीण जी भी है ना, प्रवीण जी वो काम बहुत अच्छा करते हैं जी। नीलेश बाग सब इंजीनियर है। तो इंजीनियरिंग का जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं हम, बाकी इंजीनियरिंग जो सिखाए वो तो भूल गया, इलेक्ट्रिकल है तो उसको भूल गया। हाँ, पांडव सर भी इंजीनियर है, सब इंजीनियर है। तो सिस्टम का फायदा होता है। अब दूसरी बात है कि चेंज कैसे जी, बिजनेस फैमिली से योगिक फैमिली। देखो, इंजीनियर हो गए, सिस्टम बिजनेस शुरू किया तो क्या पैसा मिलता है, उसके बाद बिजनेस करते हैं। तो हमने सोचा कि अभी जितना मिला है उतना सफिशिएंट है आपके लिए। जब ऐसे महसूस हो गया तो बंद कर दिया बिजनेस। क्योंकि योग का काम भी तो अच्छा चल रहा था, तो ये तो अच्छा, इधर तो पैसे मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे लिए मिला है वो ठीक है, तो योग का काम ही शुरू कर दिया। बिजनेस करते हुए काम करते थे, बिजनेस 8-10 घंटे देना, फिर और काम करने को बहुत कम होता। तो इधर काम बहुत बढ़ गया तो बिजनेस बंद ही कर देंगे, 24 घंटा योग का काम करेंगे, पैसे की आवश्यकता तो है नहीं जी। मतलब हमें नीड्स जो है ना वो कम करनी चाहिए। क्या होता है, हम पैसे कमाते खर्चा भी करते, तो खर्चा करने की आदत बढ़ जाती है, उसके ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा कमाते फिर और बढ़ जाती है हमारी आवश्यकता। ये कभी रुकता ही नहीं है, इसको कभी भी कभी रुकना चाहिए, किधर ना किधर। अभी लोग देखो कुछ कोटि रुपए, करोड़ रुपए उनके पास है, क्या करेंगे उसका, कितना खाएंगे? इसलिए उसको सोचना पड़ेगा कि इधर रुकना चाहिए अपने। तो मैंने 50 साल हो गए उम्र के, तो समय मान लिया कि जो अभी जो इतना है अपने पास उतना तो सफिशिएंट है आपके लिए, जो पूरा साल योग के लिए खर्चा कर सकते, इसलिए वो चेंज किया है। वो तो विचार करके किया, आपसे आप नहीं हुआ जी। और मतलब योग करते करते भी इंस्पिरेशन आया होगा आपको कि योग के माध्यम से? इंस्पिरेशन तो था ही, लेकिन कुछ समय इंडस्ट्री में देना पड़ता था ना जी, वो समय भी हमने योग को डाइवर्ट कर दिया, इंडस्ट्री बंद कर दिया जी। लेकिन बंद क्यों किया है कि हमें आवश्यकता पूरी हो गई। ये विचार होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता पूरी होगी, आगे हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं। गुरु जी, फैमिली से कुछ रिएक्शन नहीं आया कि भाई बिजनेस बंद कर रहे हैं आप? फैमिली की हम व्यवस्था कर सकते थे, मैं बता दिया व्यवस्था उनके लिए, आवश्यकता तो कम करनी चाहिए, नीड्स हमारी जो आवश्यकता है जीवन में उसकी कम करनी चाहिए। योग में परिग्रह होता है पतंजलि, जितना आवश्यक है उतना ही करो, बाद में आवश्यकता कम करो, ये पतंजलि की सूचना है, वही हमने मान ली जी। तो इसलिए हो सब बहुत नहीं होता तो इतना बढ़ भी नहीं जाता कार्य जी। अभी भी मैं इंडस्ट्री चलाते रहता हूँ, क्या पैसा बढ़ जाता है शायद जी, तो बढ़ने से क्या फायदा होना है? तो कैसे ना, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आज सोचूं कि मैं बंद कर दूंगा, मेरा बेटा कहेगा क्यों पापा बंद क्यों करना है? तो गांधार जी ने नहीं कहा कि बंद क्यों करना है, नहीं उसको दे दिया, बिजनेस शुरू किया, उसने थोड़े से 5-7 साल किया, उसमें बंद कर दिया। ओके, गुरु जी हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है ये ध्यान में आना चाहिए। कुछ लोग बोलते पैसा ही आवश्यक है हमारे लिए, तो पैसा ही पैसा करते रहते हैं, तक वो इधर ही रह जाता है, ऊपर ऐसे ही चले जाते बिगड़ पैसा। एक दिन रात को पहले फैक्ट्री चली, ये सब कैसे होता है गुरु जी, कैसे कर पाते हैं? जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ हमें स्वीकार तो करना पड़ता है।
क्या करते स्वीकार नहीं करते, कैसे होगा, नहीं होना चाहिए, अरे हो तो गया ना, स्वीकार तो करना पड़ेगा, तो नहीं करते, इसलिए तो टेंशन बढ़ जाता है। हमने स्वीकार कर लिया, चल गया, ठीक है करेंगे, उसके बाद सिखाने में क्या प्रॉब्लम आएगा। तो गुरु जी ये हमारे जीवन में, आम आदमी के जीवन में ये सब कैसे होते हैं? योगा करो ना, योगा करने से पहले बताया, योगा करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। प्रदीप जी, आप दूसरे दिन की बात कर रहे हैं ना, आग लग गई थी तो हमारे यहाँ गुरुजी थे, कार्यक्रम ऐसे चल रहा था, गुरुजी को मैंने चिट्ठी दी कि आपके घर से चिट्ठी आई है, तो उन्होंने पढ़ दी, फेंक दी और लेक्चर शुरू था। मतलब आग लग रही थी और यहाँ लेक्चर चल रहा। क्या बात? दूसरे दिन की बात अलग है। बुझाने वाले तो बोला है कि वो बुझा रहे थे। सब क्या करते यंगस्टर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे उसके लिए क्या करें? आजकल ज्यादा रहे, जब मैंने योग सिखाना शुरू किया तो सब विद्यार्थी मेरे से ज्यादा उम्र वाले थे जी, सब बूढ़े थे सर, 60 साल के ऊपर के थे, और मैं 20 साल का था तो उनको सिखाता था। आज परिस्थिति बदल गई है, आज सब यंगस्टर ही आते हैं, सब बूढ़े आते ही नहीं क्लास में, बहुत कम आते हैं। आपका समझ ठीक नहीं है, यंगस्टर बहुत आते हैं, इधर शायद कम होंगे और ज्यादा आए उसके लिए क्लास में आते हैं। जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो गया है, 50 लोग हो गए तो राउंड जो है खाली 5% 5-6 हो गए, मतलब अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं ये यंगस्टर्स। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, मार्केट भी सपोर्ट करता है, मार्केट सोसाइटी की डिमांड है, सोसाइटी की डिमांड। जी जी गुरु जी, एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि काफी समय भी हो गया है और एक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन योग की एक्चुअली आपने तो बताया कि उपयोगिता क्या है, लेकिन इसका एक्चुअली परिणाम क्या होना चाहिए? मैं किस लिए, एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? मैं क्या गोल रखूं योग करने के समय, मेरा एंड गोल क्या होना चाहिए? नहीं, एंड गोल तो बदलता रहेगा, एक ही नहीं रहेगा। योग का अंतिम जो गोल है वो तो आत्मा परमात्मा से मिलन है, ये सामान्य व्यक्ति के लिए समझना भी कठिन है जी, लेकिन ये अंतिम योग का है। लेकिन जब नए आदमी आते हैं तो खास करके आजकल जो आते हैं वो स्वास्थ्य के लिए आते हैं, तो स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो सुधारने के लिए आते हैं, अच्छा है तो अच्छा रहने के लिए आते हैं, क्रिएटिव, ये दोनों एस्पेक्ट है। वो खास कर होते हैं, तीसरा आदि निकल आए हैं बिजनेस का, कमर्शियल एस्पेक्ट, योग शिक्षक बन गए तो पैसे भी मिल सकते हैं। ये 3 एस्पेक्ट होते हैं पहले का। जिस प्रकार योग सीखते जाते हैं तो थोड़ा सा बदल हो जाता है, केवल शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह, मानसिक स्वास्थ्य का भी विचार आता है, मानसिक विकास का भी विचार आता है, तो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। लेकिन शुरू में तो ये 3 उद्देश्य रहते हैं, स्वास्थ्य ठीक रखना, बिगड़ गया तो सुधारना, नहीं तो पैसे कमाना। हाँ, पर गुरु जी अभी जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने एक एम रखा है कि मेरा इतना बिजनेस होना चाहिए अगले 5 साल में, फॉर एग्जाम्पल। तो अगले 5 साल में अगर मैं आज योग शुरू कर रहा हूँ तो अगले 5 साल में मैं क्या उद्देश्य रखूँ कि मुझे कहाँ तक जाना है? ऐसा कोई उद्देश्य रख के हम बढ़ सकते हैं, टारगेट रख के? उद्देश्य टारगेट तो रखो ना, योगा करने से टारगेट के नजदीक आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, टारगेट पूरा होने के लिए बहुत सारे घटक रहते हैं, केवल आपका परिश्रम ये नहीं रहता। इसके बारे में भगवान ने एक श्लोक बताया है, वो बताते हैं। जी जी, उन्होंने कहा कि कौन सा भी कार्य सिद्ध हो जाता है, मतलब कार्य कठिन हो जाता है, इसके लिए 5 घटक होते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक्विदम विनाश से पृथक् दैवम चैवर्त पंचम, ये श्लोक है। मैं ऐसा बताता हूँ जी। पहले बोलते हैं अधिष्ठान, मतलब जिधर आप काम कार्य करते हैं उस क्षेत्र का विचार किया उन्होंने जी। क्या खेती है तो खेती उसका क्षेत्र है, महिला पकाती है रसोई बनाती है तो रसोई घर उसका क्षेत्र है, एक अधिष्ठान हो गया। फिर जो करता है, करता बोला जो करने वाला है वो भी है एक घटक जी, 2 घटक हो गए जी। फिर तीसरा है अलग अलग साहित्य साधन रखते हैं उसके लिए जी, कि रसोई बनाना है तो चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये साधन है सब, ये भी है। और चौथा है विविध प्रक्रिया रहती है कर्म करने की, अलग तरीके रहते हैं, तरीके रहते हैं, एक ही होता नहीं है। अरे रसोई बनाना है तो कुछ लेना है, पीठ बनाना है, पानी डालना है, बनना है, वगैरह वगैरह सब ऐसी प्रक्रिया होती है। और 5वां है तक दैव, वो तो किसके हाथ में नहीं है। तो मतलब एक कार्य पूरा करने के लिए 5 घटक होते हैं। दैव मीन्स गुरुजी भगवान, ओके,
भगवान पे छोड़ देना है लास्ट भगवान क्या एक घटक है उसमें, एक घटक है। बाकी सब अच्छा है, वो भगवान का नहीं अच्छा होगा तो भी नहीं चले। दैव तुम्हारा दैवत है, देव असल का मतलब है तुम्हारा पूरा कर्म। ओके, जो पास्ट करना है। हाँ पूरा कर्म है, पूरा में अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें मैथमेटिकल लेंगे तो 20% हो गया, तो कर्ता का क्रेडिट 20% है, ओके बाकी सब 80% तो आधा है घटक है ना। जी तो इसलिए तुम बहुत अच्छे करेंगे, लेकिन बाकी घटक कितने होंगे तो बना तो नहीं जी मिलेगा। बिल्कुल। तो सब वो साथ देना चाहिए और सब साथ दें उसके लिए योग करो, योग योग करना ये उत्तर है, सवाल कौन सा भी हो। जी योग करो वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में वही लिख के रखा है, योगा इज द सॉल्यूशन फॉर एनी क्वेश्चन। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। इस अद्भुत पॉडकास्ट के लिए मैं उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा और सबको आगे इंस्पिरेशन मिलेगा गुरुजी के इस पॉडकास्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। And yoga is not only solution, but yoga is a dissolution of problem. Resolution. बहुत बहुत धन्यवाद। Very much.